11th के लिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो नया टॉपिक शुरू हो रहा है। टॉपिक नंबर 14 जस्टिस। इसमें हम पहले देखेंगे जस्टिस का मतलब क्या है। द वर्ड जस्टिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड जोंगिरे जोंगिरा JUNGERE। जिस तरह भी आप इसको पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या है, टू बॉन्ड, टू टाई टुगेदर। एंड जस दूसरा वर्ड है जस, अ बॉन्ड और टाई। ठीक है, तो ये इस लफ्ज़ से वर्ड से निकला है, लैटिन वर्ड से जस, ये जोंगेरा से, जिसका मतलब है बॉन्ड और टाई। एज अ बॉन्डिंग और ज्वाइनिंग आइडिया, जस्टिस सर्व टू organize people together into a right or fair order of relationship by distributing to each person his or her due share of rights and duties, rewards and punishment. The Roman Emperor Justinian stated some of the precepts of justice. Number 1 or A, not to harm or injure others. B, to allocate to each what is due to him or her. Aristotle defined justice as to treat equals equally and unequals unequally in proportion to their inequalities. जस्टिस का मतलब है टू बॉन्ड और टू टाई टुगेदर। जो लफ्ज़ी माना है इसका मतलब यह है कि सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना, उनको इस तरह से टाई करना यानी बांधना। जस्टिस की वजह से हम क्या करते हैं, उनको जोड़ते हैं आपस में। ठीक है ना, टुगेदर इनटू अ राइट और फेयर ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप। किस वजह से, कैसे? बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग टू ईच पर्सन जो उसका ड्यू शेयर है, राइट्स से ड्यूटीज़ के बारे में, रिवार्ड्स और पनिशमेंट के बारे में, जो उसका सही उसको हक है, जो उसको मिलना चाहिए, वो देकर हम इस तरह से सोसाइटी को हम एक बॉन्ड करते हैं टुगेदर। तो रोमन एक एम्पायर था जस्टिनियन, उसने कहा था कि इसमें दो परसेप्शन है। नंबर 1, नॉट टू हार्म और इंजोर अदर्स, नॉट टू दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना, और दूसरा टू एलोकेट टू ईच व्हाट इज़ ड्यू टू हिम, और हर बंदे को वो देना जो उसको, जिसका वो हकदार है। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने भी आगे इस तरह हमें डेफिनेशन दी है कि ये कहता है जस्टिस ये है कि टू ट्रीट इक्वल्स इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली। जो एक किस्म के लोग हैं उनको इक्वल ट्रीट करना, और जो सेम नहीं है उनको अनइक्वली, अनइक्वल हैं तो अनइक्वली। इक्वलिटी के साथ भी ये जुड़ा हुआ है। एज अ मॉरल पॉलिटिकल वैल्यू, जस्टिस इज interlinked with such other moral political values as liberty, equality and fraternity. ठीक, तो ये एक ये पॉलिटिकल वैल्यू है और सोशल वैल्यू भी है। तो इसी वजह से ये जो दूसरे कंसेप्ट्स हैं जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी वगैरह, उनसे जुड़ा हुआ है। What makes a society or state just? A basic sense is its right or fair ordering of human relations by giving to each person his or her due right and duties as well as due rewards and punishment. Justice does this by bringing about adjustment between the principle of equality, liberty, cooperation. जस्टिस क्या करता है कि ये काम करता है जो अभी हमने ऊपर इसका पढ़ा कि क्या इसमें होना चाहिए, हाउ टू बॉन्ड, हाउ टू टाई पीपल टुगेदर एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज इन अ फेयर ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप, कि बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग ईच पर्सन व्हाट इज़ ड्यू टू हिम और हर, हिज राइट्स, ड्यूटीज, रिवार्ड्स, पनिशमेंट वगैरह। तो जस्टिस क्या करता है, एडजस्टमेंट लाता है बिटवीन प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी एंड कोऑपरेशन। ठीक है, द आइडिया दैट जस्टिस इन्वॉल्व्स गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू कंटिन्यू टू बी एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्रेजेंट डे अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस।
कि हर बंदे को उसका जो ड्यू शेयर है, जो उसको हक बनता है उसको वो देना, तो ये तो ज़रूरी है ही आजकल भी इसको समझने के लिए। However, our understanding of what is due to a person has changed from the time of Plato. Today, our understanding of what is just is closely linked to our understanding of what is due to each person as a human being. According to the German philosopher Immanuel Kant, human beings possess dignity, then what is due to each of them is that they have the opportunity to develop their talent and pursue their chosen goals. Justice requires what we give due and equal consideration to all individuals. अच्छा, ड्यू शेयर का जो है व्हाट इज़ ड्यू टू अ पर्सन, ये थोड़ा सा चेंज होता है, क्योंकि पहले ज़माने में व्हाट इज़ ड्यू टू अ पर्सन उसको एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं देखा जाता था, बल्कि एज व्हाट ही हैज़ अटेन्ड, जिस काबिल वो बन गया है उस काबिल। लेकिन आज ये है कि व्हाट इज़ ड्यू टू अ पर्सन इज़ वी हैव टू ट्रीट टू ईच पर्सन एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग उसको देखना है। व्हाट इज़ यानी उस हिसाब से तो सब सेम है, हाँ बाद में कौन कितना फ़ायदा उठाता है तो वो उसकी अपना लियाकत काबिलियत है। कांट ने ह्यूमन बीइंग्स कहा था, ह्यूमन बीइंग्स पोजेस डिग्निटी, ह्यूमन बीइंग्स पोजेस डिग्निटी, उनका एक अपना वकार है। देन व्हाट इज़ ड्यू टू ईच ऑफ देम इज़ दैट दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर टैलेंट्स एंड परस्यू देयर चोजन गोल्स। डिग्निटी में तो सब बराबर हैं, हाँ। व्हाट इज़ ड्यू टू में हमने ये देखना है दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर टैलेंट एंड परस्यू देयर चोजन गोल, कि उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपने टैलेंट को डेवलप करें और अपने जो चोजन गोल है उनको उसको परस्यू कर सके, उनको हासिल कर सके। जस्टिस रिक्वायर्स व्हाट वी गिव ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन टू ऑल द इंडिविजुअल्स। सैलमन की जो डेफिनेशन है, जस्टिस मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट ड्यू शेयर टू एवरीबॉडी, जो अभी हमने पढ़ा। फिर है डी राफेल की, जस्टिस प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज द ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल को भी प्रोटेक्ट करती है जस्टिस, और ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी भी, इक्वालिटी भी और लिबर्टी भी, दोनों को ये बॉन्ड करके रखती है। प्लेटो ने क्या कहा, justice in ideal state only prevails when philosophers rule wisely, soldiers fight bravely, and workers work honestly, and that all are equal before law। तो उसने कहा था बेसिकली इसमें क्या है, जो स्पेशलाइजेशन, कि जो बंदा जिस काबिल है, जो बंदा जो कर सकता है वो काम करे, वो दूसरे के काम में दखल ना दे। प्लेटो की डेफिनेशन का ये मतलब है कि जो बंदा जिस काबिल है वो काम करे और दूसरे काम में दखल ना दे, और दूसरे जो काम वो नहीं कर सकता है उसमें हाथ न डाले। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज चैप्टर के मीनिंग ऑफ जस्टिस। क्या है मीनिंग।